जय गणेशा, जय श्री कृष्णा, जय रामचंद्र नारायण। दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में आपका फिर से। मैं वापस आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेके। आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण और दानवीर कर्ण के मिलन के बारे में। क्या प्रश्नों पूछा था कर्ण ने श्री कृष्ण से और उनका क्या उत्तर दिया था श्री कृष्ण ने। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि पिछले वीडियो में जो प्यार आपने मुझे दिया है उसके लिए धन्यवाद। अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिए। महाभारत के समय की यह बात थी जब श्री कृष्ण और कर्ण का मिलाप हुआ था। उनके संवाद के दौरान कर्ण ने कुछ ऐसे सवाल पूछे थे जिसका उत्तर भगवान कृष्ण के अलावा और कोई दे ही नहीं सकता। चलिए देखते हैं वो सवाल कौन कौन से थे। पहला सवाल कर्ण ने श्री कृष्ण से यह पूछा था कि मेरी माँ ने मुझे जन्म देते ही त्याग दिया था, क्या ये मेरा अपराध था कि मेरा जन्म एक अवैध बच्चे के रूप में हुआ। दूसरा प्रश्न यह था कि द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया था क्योंकि वो मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे, क्या ये मेरा कसूर था। तीसरी बात या तीसरा प्रश्न यह था कि द्रौपदी के स्वयंवर के समय कर्ण को अपमानित किया गया था क्योंकि उसे राजघराने का कुलीन व्यक्ति नहीं समझा था। श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए कर्ण को बोले, सुनो कर्ण, मेरा जन्म कारागृह में हुआ था। मेरे पैदा होने से पहले मेरी मृत्यु मेरा इंतजार कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उस रात मुझे माता पिता से अलग होना पड़ा। मैंने गायों को चराया और गायों के गोबर को अपने हाथों से उठाया। जब मैं चल भी नहीं पाता था तब मेरे ऊपर प्राणघातक हमले हुए। मेरे पास कोई सेना नहीं थी, कोई शिक्षा नहीं थी, कोई गुरुकुल नहीं था, कोई महल नहीं था। फिर भी मेरा मामा ने मुझे अपने सबसे बड़ा शत्रु समझा था। बड़ा होने पर मुझे ऋषि सांदीपनि के आश्रम में जाने का अवसर मिला। मुझे विवाह जामवती जी, रुक्मणी जी ऐसे बहुत से राजनीतिक कारणों से या उन स्त्रियों से करना पड़ा जिन्हें मैंने राक्षसों से छुड़ाया था। जरासंध के प्रकोप के कारण मुझे अपने परिवार को यमुना से ले जाकर सुदूर प्रांत समुद्र के किनारे द्वारका में बसाना पड़ा था। हे कर्ण, किसी का भी जीवन चुनौतियों से रहित नहीं होता। सबके जीवन में सब कुछ ठीक नहीं होता। सत्य क्या है और उचित क्या है, ये हम अपनी आत्मा की आवाज से स्वयं निर्धारित करते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बार हमारे साथ अन्याय हुआ है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बार हमारा अपमान हुआ है। इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बार हमारे अधिकारों का हनन होता है। फर्क तो सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हम उन सब का सामना किस प्रकार कर्म ज्ञान के साथ करते हैं। कर्म ज्ञान है तो जिंदगी में हर पल मौज है, वरना समस्या तो सभी के साथ रोज है। जैसे कि कर्म का फल धृतराष्ट्र का अंध होना और संजय को दिव्य दृष्टि मिलना। कर्ण का रथ से उतरते ही कृष्ण के कहने से अर्जुन ने कर्ण पर तीर चलाया। इस बात से आप क्या कहते हो, कर्ण कौन है? कमेंट कीजिए मुझे नीचे। मेरे अनुसार कर्ण एक महान दानवीर है। कर्ण एक अजय योद्धा है, पर अपने कर्म के आगे लाचार। हमको करना चाहिए जिससे कि हमारे प्रारब्ध अच्छे बने। इसी सुविचार के साथ आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री रामचंद्र नारायण। मन्नेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।